नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। स्क्रीन के दूसरी तरफ आप नंदिता मिश्रा जी को देख रहे हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है द लखनऊ डायलॉग। लेकिन ये एक भाजपा की कार्यकर्ता है, और भाजपा के कार्यकर्ता में ऐसा कौन सा जादू है कि हर चुनाव जीत जाता है। हाँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, लेकिन जब मैंने इनको फोन किया तो ये प्रचार से लौट रही थी, और यूपी चुनाव अभी एक साल दूर है। तो भाजपा ईवीएम हैक कैसे करती है, ये मैकेनिज्म हम आज नंदिता जी से सुनते हैं। तो नंदिता जी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे, और स्टेज है आपका। मंजी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम। भाजपा एक ऐसी पार्टी है मंजी जी जो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। क्यों? क्योंकि देश सर्वोपरि है और देश तभी जीतता है, देश तभी आगे बढ़ते जब आपके पास में वोट होते हैं और वो वोट लेकर के देश को आप आगे बढ़ाने की सोचते हैं। ठीक है? ये वो पार्टी नहीं है जहाँ पर कि एक इलेक्शन खत्म हुआ तो आप अपने परिवार को लेके लंदन चले गए। यहाँ पे ये वो पार्टी नहीं जहाँ पे एक इलेक्शन आपका हुआ तो आप वेनेजुएला चले गए, थाईलैंड चले गए, या आप अपने पूरे परिवार को लेके आप अमेरिका घूमने चले गए हैं। ये वो पार्टी नहीं। ये वो पार्टी है जहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब तो उनका हो गया ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक हम लोगों को एनकरेज किया है, जिस तरीके से उन्होंने हमको बताया है कि आपको अगर काम करना है, अगर आपको जीतना है तो आप आराम करके नहीं जीत सकते। और 24 घंटे हम लोग अगर हमारे दिमाग में चलता है कि हमको पार्टी को आगे लेके जाना है, पार्टी के चीजों को आगे जाके लोगों को बताना है, उसके लिए हम सड़क पर उतरते हैं। हम घर पे नहीं रहते, हम एसी में नहीं रहते, और ना हमारे हाथ में लैपटॉप होता है कि हम टिक 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 हम करें और ट्विटर पे हम जाकर के लड़ाई करें, या ट्विटर पे जाकर के बहुत सारे मैसेजेस भेजें और ट्विटर पर ही हम लड़ाई करें। ऐसा नहीं करते। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो जमीनी कार्यकर्ता है। वो सड़क पे निकलते हैं, और एक छोटा कार्यकर्ता हो या यहाँ का एक कोई भी बड़ा मिनिस्टर हो, आप हमेशा उनको जो है काम करते हुए आप देखिए। भाजपा इसीलिए हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इसीलिए ईवीएम्स हैक होते हैं, इसीलिए जो है बोला जाता है कि भाजपा जो है कुछ ना कुछ बंगलिंग करती है, कुछ देती है, इसीलिए लोग जीते। देती है, भाजपा देती है। भाजपा जो है आदमियों को विश्वास देती है, भाजपा सिटीजन्स को विश्वास देती है, भाजपा महिलाओं को विश्वास देती है, भाजपा जो यंग जनरेशन है, जेनजी जिसको कहते हैं, उसको विश्वास देती है, भाजपा बुजुर्ग है उनको विश्वास देती है, भाजपा गांव की जो औरतें हैं उनको इज्जत घर का विश्वास देती है। भाजपा जो है आपकी आंखें ना जले, आपको लंग्स की प्रॉब्लम ना हो, गैस दे करके वो विश्वास देती है। तो भाजपा क्यों नहीं जीतेगी? और भाजपा जो है वो ईवीएम के साथ में क्यों नहीं, उसको बोला जाएगा ईवीएम जो है छेड़छाड़ कर दी। ईवीएम डेफिनेटली छेड़छाड़ होती है, लेकिन वो छेड़छाड़ होती है जब वोटर घर से बाहर निकलता है, निकल के आने के बाद में जब वो कमल को दबाता है, उसको विश्वास के साथ दबाता है कि अब की बार भाजपा सरकार जब आएगी तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो दूसरे स्टेट्स में नहीं मिलता है। और जो कार्यकर्ता की अगर आप बात करती है ना मंजरी जी, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। तो बूथ अध्यक्ष क्या होता है वो मोदी जी ने बताया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो बूथ की कितनी बड़ी कीमत होती है वो हमको समझाया गया, तो और उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि हम वो पहली पायदान है, हम वो पहला जो है सीढ़ी है, पहला स्टेप है सीढ़ी का, जहां पर की आगे पार्टी को हम मजबूत बनाते हैं। और इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं हम। अभी तो बहुत दूर है इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में रहती हूँ, फिर भी आज भी मैं लौट के, जब आपका फोन मेरे पास में आया था तो बस मैं रास्ते में थी, मैं लौट गई थी, मैंने कहा मंजू जी अभी मुझे बस घर पहुंचने दीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय हम जो है नारी शक्ति अधिनियम को जो लेकर के पीठ में जो छुरा घोंपा गया है विपक्ष के द्वारा, उसको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक भाजपा का कार्य प्रणाली है, जिसमें कि हर एक एक को जोड़ा जाता है, हर एक एक चीज को जोड़ा जाता है। जी मंजू। बंगाल में किस तरीके से जोड़ा, ऐसा क्या हुआ कि डर को छोड़ करके भाजपा को वोट देने, या सिंपली हम कहें वोट देने के लिए लोग घर से निकले, जहां 2 बजे के बाद नहीं निकलने देते थे। जाओ तुम्हारा वोट डाल दिया है। मतलब वॉयलेंस, अब मैं उसको इलेक्शन नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कि वो एक वॉयलेंट पीरियड के लिए जो बंगाल जाना जाता है, वहां पर ऐसा क्या जादू कर दिया भाजपा के आप जैसे कार्यकर्ताओं ने कि लोग
चुनाव में भाग लेने आ गए। मंजरी जी, संदेश खाली कोई भूल सकता है? आरजे कर कोई भूल सकता है? या वो कुछ भूल सकता है कि एक जो लड़का था उसको मार करके उसके माँ बाप के सामने जो है पेड़ पे लटका दिया गया था? या कोई ये भूल सकता है कि वहां पे रेखा के साथ में क्या हुआ था संदेश खाली में, या वहां की जो औरतें थी उनके साथ में क्या हुआ? एक वो डर की जो साइकोलॉजी थी ना, वो वहां के लोगों में टीएमसी ने बिठा दिया। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में और इलेक्शन के बाद सब जगह पे ऐसा डर का एक माहौल बना के रखा हुआ था कि जो वहां का कार्यकर्ता, वो अगर अपने ऑफिस की पार्टी में है तो बाहर से ताला लगा दिया गया, आग लगा दी कि वो अंदर जल रहे हैं, मर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्यकर्ता के जो घर के लोग थे उनके साथ भी क्या होता था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब जो कहते हैं डर की साइकोलॉजी को इतना ज्यादा आत्मा में घुसा करके रखा था, उस डर को निकालने का काम किया है अब की बार अमित शाह जी। जब उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर आके प्रवास कर रहा हूँ, मैं आके यहाँ पे रह रहा हूँ, और उन्होंने स्टार्टिंग में रैलियां नहीं किया, उन्होंने रैली की बजाय सीधे वो बूथ को पकड़ा, बूथ से लोगों को पकड़ के उन्होंने बताया कि हमको आगे क्या क्या काम करना है। भाजपा को कार्यकर्ता जो, मैं हैट्स ऑफ टू बोलूंगी मंजरी जी, जो बंगाल का जो कार्यकर्ता है, पूरा देश डेवलप कर गया है, पूरे देश में जो है पक्के मकान बन गए हैं, पूरे देश में सड़कें जो हैं वो एक एक गली के कोने कोने तक पहुंच गई हैं। अगर हम वही बंगाल की जब हम वीडियोस देखते थे, हम जब उनकी फोटोज देखते थे, तो ये समझ में आता था कि अभी भी वहां पे खपरैन है, अभी भी वहां पे जो है वो फिसलन वाली जो है पगडंडियां हैं, जहां पर कि क्योंकि वहां का मौसम इस तरीके से है कि बारिश हमेशा होती थी, मॉइस्चर हमेशा रहता है, चलते चलते आप फिसल के आप गिर जाइए। वहां पे आप उस तरीके की जगह पे जा करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों के मन में ये विश्वास डाला था कि आप निकलिए। क्यों? क्योंकि आप वहां के लोग जो हैं भाजपा जो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, अपनी पहचान बताने में वो डरते थे, वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते थे। और अब इस इलेक्शन में कैमरे के सामने आके बता रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और हम वोट देने के लिए निकले। वहां की जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां स्ट्रेट अवे ये कह रही है कि हमको सुरक्षा चाहिए, क्योंकि सुरक्षा वहां पे है नहीं। और ये शर्म की बात है कि जिस भी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर महिला है, और महिला होते हुए महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार आप सोच सकती हैं, उतना अत्याचार वहां पे हुआ है। वहां की जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ना चाहती है, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वो वेस्ट बंगाल छोड़ करके बाहर जा रही थी, वो वापस आए हैं अब की बार वोट देने की। उन्होंने आके बोला है, वहां पे आके उन लोगों ने बताया है कि भाई बाहर क्या है और इस स्टेट में हम लोगों ने क्या खो लिया है। एक जो भद्र समाज था वहां पे, जिसको कहते हैं कि वो थोड़ा सेक्युलर माना जाता था, और उनको ये हो जाता था ठीक है कोई बात नहीं, अगर वोट नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब की बार उनको तक जाकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने समझाया है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये जनरेशन के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो हिंदू नहीं रहेगी। हिंदुओं को संगठित करना, 70% जिस स्टेट में हिंदू रहते हैं, सिर्फ 30% मुसलमान रहते हैं, उस जगह पे आकर के हिंदुओं को जिस तरीके से दबाया जा रहा था, अपना त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा था, अपनी पहचान छुपाने के लिए उनको बोला जा रहा था। जिस जगह पे आकर आप जय श्री राम अगर आप बोलते थे तो आपको चीफ मिनिस्टर गाड़ी से उतर करके, चलती हुई कार से उतर करके अगर बवाल मचा सकती है, तो जब वो शीर्ष नेतृत्व में देखते तो नीचे के जो उनके अपने खुद के जो कार्यकर्ता है, उनको तो पूरा आप जो है एक फ्रीडम दे देती है कि भाई आप खुला दे दीजिए, आप जाइए और जो जय श्री राम बोल रहे हैं उसको आप जाकर के मार दीजिए, कूट दीजिए, पीट दीजिए। और उनके घर की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की तो वो हालत कर दीजिए कि वो बेचारी कभी मुंह उठा करके सामने ना नहीं आ सकती। तो अमित शाह जी ने अब की बार वहां पे रह करके जो विश्वास दिलाया है, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रहूंगा। पोस्ट वायलेंस के लिए वेस्ट बंगाल जाना जाता है, उसको उन्होंने स्ट्रेट जो कह दिया था कि सेंट्रल फोर्सेज जो वहां पे है, वो यहाँ पे 60 दिन तक, 60 डेज तक यहाँ पे रहेंगी। एंड 60 डेज का ऐसा टाइम होता है कि जब वहां पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो सीमेंटेड होनी शुरू हो जाती है। वो डर वो डर लोगों के मन में से उन्होंने निकाला है। और वो डर जो जब निकला है तो सड़क पर आकर, अच्छा अभी आपने मेरे ख्याल से देखा होगा मंजरी जी, एक लेडी थी, मुझे तो मतलब बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, रिपोर्टर ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा था कि हम क्या जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं? हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम जय श्री राम नहीं बोल सकते? क्या हम अल्लाह अकबर बोलेंगे? हमने कौन सा पाप कर दिया? ये जो उन्होंने बोला था, ये एक लैंडमार्क है इस इलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि बिना डरे, ये डर से वो बाहर निकली कि कल को मेरे को सड़क पे लिंच नहीं किया जाएगा, मेरे घर में घुस करके मेरे परिवार के लोगों को मारा नहीं जाएगा, और मेरे घर के जो परिवार के जो लोग हैं या मेरे घर में आग नहीं लगाई जाएगी, या मुझे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। वो डर निकाला है।
ये काम किया अमित शाह जी ने वहां पे रह करके, और कार्यकर्ताओं को ने, मैं यूपी में रहती हूँ, यूपी में योगी जी हैं, बिना खौफ बिना डर के मैं बाहर निकलती हूँ। इस समय 9:40 हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले मैं लौट करके आई, बिना किसी डर बिना खौफ। क्या ये पॉसिबल था वेस्ट बंगाल में? हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ में जो हो जाता है, सीसीटीवी कैमरे, मतलब सब कर्म कांड सारे वहां पे हो जाते हैं, लेकिन वहां पे इंसाफ नहीं मिलता। वो इंसाफ की जो जिम्मेदारी दिलाने की जिम्मेदारी जो अमित शाह जी ने जो लोगों को दी है, जो गारंटी उनको मिली है, और जिस तरीके की भीड़ उनकी जहाँ पे मोदी जी के कैंपेन में और उस सब स्पीच के टाइम पे और अमित शाह जी के साथ भी जिस तरीके से लोग जुड़े हैं, वो दिखाता है कि लोगों को डर से निकालने में कामयाब हुए हैं और ईवीएम हैक हुई। ओके। सो देखिए, एक समय तो यही हालत यूपी की थी, महिलाएं शाम को नहीं निकल सकती थी, लड़कों से गलती हो जाती थी। तो हाँ, यूपी एक मॉडल है कि आप अपराध ग्रस्त से अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज की ओर जाएं। योगी जी का कैंपेन था, अमित शाह जी ने वहां पर किया। लेकिन भाजपा का जो बंगाल का कार्यकर्ता है, उसकी अपनी लिंचिंग हुई, उसके अपने घर वालों के साथ रेप हुआ, इसके बावजूद वो कार्यकर्ता डटा रहा। ये देशभक्ति, ये मंत्री राष्ट्रभक्ति जी, कैसे? मंत्री जी, जब मोदी जी स्टेज पर आते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, आपको पता है वो इतना ज्यादा एक अंदर से जोश भरता है और हमें बताता है कि भारत हमारा देश है, इस देश को बंटने नहीं देना है। और अब की बार जो इलेक्शन हुआ है, नाउ और नेवर वाली स्थिति में बंगाल आ गया है। और बांग्लादेश में जो कौन हुसैन है, जिन्होंने जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि घुसपैठिए जो वहां पे गए हैं भारत में, अगर भाजपा आ जाती है, ये सारे के सारे जो है बांग्लादेश में आ जाएंगे तो हमारे लिए क्राइसिस हो जाएगी। ये एक एक्सेप्टेंस है कि बंगाल में क्या हालत हो गई थी, और अगर भाजपा इलेक्शन नहीं जीतती तो बंगाल कहां से कहां जा सकता था, कहां से क्या हो सकता था बंगाल। उस डर को लोगों के मन से निकाला है, और वो निकलेगा वो तभी ये बताया गया है जब आप घर से बाहर निकल के वोट देंगे, निडर होकर के आप वोट दें। भाजपा को जो कार्य करता है बिना खाना खाए, मंजरी जी, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो वेस्ट बंगाल में कार्य करता है वहां, बिना खाना खाए एक वही कपड़ा 2-2 दिन तक पहने हुए, और गली गली जा करके, इधर नाली, बीच में पतली सी जो है दो ईंटों की जो सड़क जैसी, जिसको आप बोल दीजिए कि वो सड़क बनी, खड़ंजा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर जा करके और झाड़ फूक वाला जो घर होते हैं, क्योंकि पूरे देश में खपरेल अब नहीं है, पूरे देश में अब झोपड़ी नहीं है, मुझे तो लगता है सिवाय वेस्ट बंगाल। वहां जा जाकर काम किया है, गंदा पानी पिया है, वो गंदा पानी जो बिस्लरी की बॉटल में जो हम लोग को मिलता है पीने के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं ने उसको सेक्रीफाइस किया है। तबीयत खराब होती है, होने दो, हम नहीं नहा रहे हैं, हमको नहीं नहाने दो, लेकिन हमको जा करके काम करना है, हमको अपने देश को बचाना है, हमको बंगाल को बचाना है। तो वहां का कार्यकर्ता जो है वो दिन रात जुटा है, और उसको जुटाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो अमित शाह जी का है। क्योंकि वो जो ताकत है ना, वो अमित शाह जी की वजह से मिली है, जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे डटा हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। दो चीजें, पहली चीज, जैसे योगी जी ने एक स्लोगन दिया था, बटोगे तो कटोगे, और उसे जादू का काम, लोगों के दिमाग में एक जो यंग जनरेशन जिसको भड़काने की कोशिश की जाती है, उस तक के दिमाग में ये बात आ गई थी कि अगर अब हम बट गए तो हम कट जाए। उसी तरीके से अमित शाह जी ने एक सेंटेंस बोला है जो वहां के जो लोग हैं उनके दिमाग में आ गया, उन्होंने कहा डरो मत, आपकी वोट, लोकतंत्र में वो ताकत है जो आपको आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बिना डरे आप बाहर निकलिए, वोट दीजिए। और वहां की जनता ने जब देखा कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस को लेकर के वहां पे आया जा रहा है, और सेंट्रल फोर्सेस के साथ में वहां की जो बंगाल की जो पुलिस है, वेरी सरप्राइजिंग था मेरे लिए मंजरी जी, जब मैंने देखा कि वहां की पुलिस भी जो है सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर के गुंडागर्दी को रोकने में हेल्प कर रही, क्योंकि वेस्ट बंगाल को टीएमसी जो तो गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है ना। क्यों? क्योंकि स्टेट में जो पुलिस है, कोई पुलिस खराब नहीं होती, देखिए सारी पुलिस जो स्टेट के अंडर में होती है, और जब स्टेट का हेड अगर जो ऑर्डर देगा वही होता था। यहाँ पे पुलिस में भी एक ताकत आई है,
पुलिस को भी लगा है, उनको भी समझ में आया था कि अब तक जो हम कर रहे थे हम दबे थे और हमको करना पड़ रहा था। उनको भी एक मिला कि नहीं, अब जो है चेंजेस हमको दिख रहे हैं। तो वो चेंजेस की वजह से पुलिस में भी चेंजेस आए। योगी मॉडल 4 तारीख के बाद इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। 2 महीने में अपराधी खुद ही तख्ती लगा करके सरेंडर करेंगे कि भाई हमको जिंदा छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। वो माहौल ऐसा था कि हम अपराधी बन गए। कुछ ऐसा सीन आप देख रही हैं? बिल्कुल देख रही हूँ मैं। और उसकी जो शुरुआत है, जो आगाज उसका हो चुका है। जब मोदी जी ने बोला था ना, 4 तारीख से पहले अपने आप को सरेंडर कर दो, 4 तारीख से पहले जो है अपने आप को ठीक कर दो, ठीक रास्ते पे ले आओ, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। तो वो तो जो है ना, उल्टा लटकने का डर और सीधा होने के बाद में जो हालत होगी, तो वो जो मॉडल की शुरुआत तो हो चुकी है। और फिर बाकी जो योगी जी वहां पे जब पहुंचे हैं, और योगी जी ने पहुंच करके जो वहां पे एक जोश भरा है, एक जो चिंगारी उन्होंने लगाई है, ये सब चीजें। अच्छा मंजरी जी, आपने चीज नोटिस किया था कि इस चुनाव पे जो स्टार कैंपेनर्स थे, उन स्टार कैंपेनर्स में योगी जी जैसे लोग भी वहां पे पहुंचे थे, और उनको लाया गया, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन चार चार बार उनको लाया गया था। क्यों? क्योंकि योगी जी का जो मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जो अगर सच में लागू हो जाता है वेस्ट बंगाल में, तो आप मान के चलिए 1 साल के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल की कायाकल्प हो चुकी है, 360 डिग्री पे में घूम चुका होगा। इतना क्यों? क्योंकि वहां के लोग त्रस्त हो चुके हैं। वहां के लोग अब चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। वहां पे उनकी ये जो अब की बार इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। ये बात भाजपा के कार्यकर्ता उन तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि दिस इज नाउ और नेवर। आपकी आखिरी पीढ़ी होगी ये, जो स्वतंत्र रह करके रही नहीं, तो आपके सारे बच्चे, आपके परिवार के सारे लोग जो है ना, वो या तो जो है वो बुर्काधारी नजर आएंगे, या फिर जो है बंगाल से बाहर पलायन करके बाहर जीते हुए नजर आए। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। उस अस्तित्व के लिए ताकत जो है उनको अब बंगाल के लोगों को मिली है, तभी भर भर के वो लोग बाहर निकले हैं और बता रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम एक हो गए। और अब हमको जो है भाजपा को जिताना है, हमको चेंज चाहिए। हम भी अब मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, हम हाशिए पे नहीं रहना चाहते। जी मंजी। तो जो हमने जाना, जो हमने सुना, वो ये कि नेतृत्व एकनिष्ठ है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, वहां तरक्की लाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं झेले हैं। कुछों की मृत्यु हुई, कुछों के अंग भंग हुए, कुछों के घर वालों को आ, बलात्कार करके, पेट फाड़ करके इस तरीके से हिंसा हुई। कुछों को पार्टी ऑफिस में बंद करके जिंदा जला दिया गया। अमित शाह जी जैसे, मतलब गृह मंत्री की कार के ऊपर पथराव हो गया, वहां पर उनकी जान को भी खतरा था। ये सब फेस करके जब वो कार्यकर्ता सुबह से लेके शाम तक अलग जगह निकलता है, तब जनता में विश्वास होता है, तब जनता वोट देने आती है, और तब अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी ईवीएम हैक होती है और बीजेपी सत्ता में आती है। तो बड़ी कुर्बानियां लगती हैं ऐसे परिवर्तन लाने में। और पहले भाजपा अपना डर दूर करती है, क्योंकि जिस भी राज्य में, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, अभी वेस्ट बंगाल है, यहाँ जब भाजपा चुनाव हारती है तो वहां का कार्यकर्ता अपनी जान से हाथ धोता है। ऐसे में जब उसका बेटा निकल के या बेटी निकल करके आके प्रचार करता है, तब जनता विश्वास करती है कि हम भी अपने डर पे काबू करके वोट तो कर ही सकते हैं। और तब बंगाल 4 मई को भाजपा के साथ आता है। नंदिता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी गूढ़ बातें हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारी सम्मान पे हम बाद में चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे